जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेक्रेड गेम्स और मिर्ज़ापुर ने ही बॉलीवुड में वेब सीरीज़ की शुरुआत की थी। ये दोनों ही क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ थी और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी रही थी। और शायद इसीलिए आजकल इंडियन वेब सीरीज़ प्रोड्यूसर्स ने ये थ्योरी बना ली है कि क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज़ बनाओ, वो दौड़ेगी। तो करना क्या है, सबसे पहले एक ऐसी स्टोरी उठाओ जिसमें गैंगस्टर हो, फिर उसकी दूसरी कास्ट के गैंगस्टर के साथ राइवलरी दिखाओ, थोड़ा वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट और गालियों का तड़का लगाओ और कुछ करप्ट कॉप्स और पॉलिटिशियंस से गार्निश करके सर्व कर दो। बस बन गई आपकी स्वादिष्ट वेब सीरीज़। इसी रेसिपी का इस्तेमाल किया है MX प्लेयर ओरिजिनल रक्तांचल वेब सीरीज़ के क्रिएटर्स ने। तो चलिए आज जानते हैं कि आपके लिए इस MX प्लेयर ओरिजिनल रक्तांचल वेब सीरीज़ में क्या खास है, क्या बकवास है। देखते हैं कुछ खास है भी या नहीं। स्टोरी की बात करूं तो स्टोरी वैसी ही है जैसी हम बहुत बार ऑलरेडी देख चुके हैं, इनफैक्ट देख कर पक चुके हैं। स्टोरी 1980s के पूर्वांचल में सेट है, जहां वसीम खान नाम के एक गैंगस्टर की धाक है। वो टेंडर माफिया है, हथियारों का धंधा भी करता है। उसकी पावर को चैलेंज करता है स्टोरी का हीरो विजय सिंह। अब खान साहब को हर हाल में अपना दबदबा कायम रखना है और उसके रास्ते में खड़ा है विजय सिंह। बस अब पूरी स्टोरी में इन दोनों के कुत्ते बिल्ली वाली लड़ाई दिखाई गई है। यही बेसिक स्टोरी है इस वेब सीरीज़ की। अब चलते हैं थोड़ी गहराइयों में, जहां मैं वेब सीरीज़ के गुड और बैड पॉइंट्स आपको बताऊंगा, जिससे आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि ये वेब सीरीज़ आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। रक्तांचल वेब सीरीज़ 1980s के पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के कुछ ट्रू इवेंट्स दिखाती है। दोस्तों, अगर गुड पॉइंट्स की बात करूं तो सिर्फ एक ही अच्छाई है इस वेब सीरीज़ में, वो है कुछ एक्टर्स की परफॉर्मेंस। क्रांति प्रकाश झा, जिन्होंने इस शो में लीड कैरेक्टर प्ले किया है, सच कहूँ तो इन्होंने ही इस वेब सीरीज़ को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है अपनी परफॉर्मेंस से। वैसे तो हम इन्हें MS धोनी, द अनटोल्ड स्टोरी, बाटला हाउस जैसी फिल्म्स में सपोर्टिंग कास्ट में देख चुके हैं, लेकिन इस वेब सीरीज़ में उनका ये पहला बड़ा लीड रोल रहा और इन्होंने इसे बहुत अच्छे से प्ले किया है। विक्रम कोचर, जिन्होंने शो में सनकी पांडे का रोल प्ले किया है, सेक्रेड गेम्स और केसरी फिल्म में भी इनके कैरेक्टर्स नोटिसेबल रहे थे इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, उसी तरह इस वेब सीरीज में भी इनका कैरेक्टर उभर कर आया है इनकी एक्टिंग की वजह से। इन दोनों के अलावा प्रमोद एस त्रिपुरारी, चित्रंजन त्रिपाठी एस बेचैन, रोजिनी चक्रवर्ती एस सीमा, बासु सोनी एस चुन्नू और कृष्ण बिष्ट एस कट्टा, इन सभी एक्टर्स ने अपने कैरेक्टर्स को बखूबी निभाया है और इस शो को थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग बनाया है। अब आते हैं बैड पॉइंट्स पर। तो बैड पॉइंट्स तो भैया बहुत सारे हैं इस शो के, लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़े बहुत ही बता पाऊंगा। तो चलिए आज बिना किसी पैटर्न को फॉलो किए लाइन से सारे बैड पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूँ। पहली कमी तो ये रही कि स्टोरी थोड़ी पुरानी और देखी दिखाई सी नजर आई है। कुछ भी नया ट्राई नहीं किया गया है, नया लिखा नहीं गया है स्टोरी में, क्योंकि गैंग्स ऑफ वासेपुर, सत्या जैसी एक्सीलेंट बॉलीवुड मूवीज और सेक्रेड गेम्स, मिर्ज़ापुर और रंगबाज जैसी एक्सीलेंट वेब सीरीज ने ऑडियंस को इंडियन गैंगस्टर वर्ल्ड पहले ही बहुत अच्छे से दिखा दिया है। तो अब ऐसा ही कुछ इस वेब सीरीज में भी दिखाने की कोशिश की गई है, कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है। दूसरी कमी ये रही कि जैसा आजकल वेब सीरीज में जाति विशेष के बीच दंगे दिखाना, किसी कम्युनिटी को गालियां देना, ऐसा फालतू कुछ दिखाना ट्रेंड सा बन चुका है। तो अब ऐसा ही कुछ पाताल लोक में भी हमने देखा था, तो बस इस शो में भी हिंदू मुस्लिम के बीच राइवलरी, दंगे फसाद, ये चीज़ें इलॉजिकली घुसेड़ी गई है। हिंदू साधु महात्माओं को चरित्रहीन दिखाया गया है और गंदी राजनीति भी दिखाई गई है। सोचता था कि रिव्यू में इन चीज़ों के बारे में बात ना करूं, लेकिन कब तक इग्नोर करेंगे इन चीज़ों को। हर वेब सीरीज में मतलब ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है यार। एज अ ऑडियंस वी डिजर्व समथिंग बेटर। एक कमी ये रही कि स्क्रीन प्ले स्मूथ और कट टू द पॉइंट नहीं था, और ये कमी साफ साफ नजर आई जब हीरो की लाइफ का लव एंगल दिखाया गया। क्रिएटर्स को शायद हीरो की लव लाइफ दिखानी थी, स्टोरी को बढ़ाना था, तो उन्होंने स्टोरी में ज़बरदस्ती इस लव लाइफ को घुसा दिया और एंड में से वापस कनेक्ट भी कर दिया। और ऐसे ही स्टोरी में 2-3 कैरेक्टर्स फालतू घुसाए गए हैं। बस इसी तरह वेब सीरीज़ को खींच तान कर 30-30 मिनट के 9 एपिसोड्स बना दिए गए हैं, जो बहुत ही बोरिंग लगते हैं। और तो और भैया, इन्होंने सीज़न 2 के लिए भी जगह छोड़ दी। बताओ यार, मतलब हद होती है यार। एक कमी रही स्टोरी के विलन में, एंटागनिस्ट में वसीम खान, जिसे प्ले किया है निकेतन धीर ने, वो बिल्कुल अनअट्रैक्टिव नज़र आए इस रोल में। वसीम खान का जो कैरेक्टर है उसकी डिज़ाइनिंग भी सही नहीं की गई है। किसी भी एंगल से वो यूपी का गैंगस्टर तो नहीं लगता, ना ही लैंग्वेज से, ना ही कॉस्ट्यूम से और ना ही लुक से। फिर इस कैरेक्टर में निकेतन धीर की एक्टिंग एफर्टलेस नज़र आई। ऐसा लग रहा था कि बस वो अपने चेहरे पर गुस्से वाले हाव भाव रख कर बस अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं। एक्टिंग तो उसमें बिल्कुल नहीं थी। उनके डायलॉग्स भी इतने अट्रैक्टिव नहीं लग रहे थे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज में यूपी वाला एक्सेंट नहीं था। तो दोस्तों, अब तक तो आपने भी डिसाइड कर ही लिया होगा कि इस वेब सीरीज़ को देखना नहीं है, और मैं भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम इस शो के लिए ख़राब ना करें। फिर भी अगर आप क्राइम थ्रिलर शोज़ देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और शो के बैड पॉइंट्स को इग्नोर कर सकते हैं, तो आप अपनी रिस्क पर इस शो को देख सकते हैं। तो बस आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।